आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पिछले साल के यानी 4-5 साल या फिर 7-8 साल के हम लोग पुराने पेपर कैसे क्या हासिल कर सकते हैं। देखो, आप तमाम को पता है कि जब तक के हम लोगों के पास पेपर ना हो आखिरी के, अब आपको यहाँ से मुश्किल से 1 महीना या 1 महीना 5 दिन बचे हैं। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ मुश्किल से 1 महीना बचा है। और आपको ये पता है कि तकरीबन बच्चों की पढ़ाई हो चुकी होती है या फिर किसी की थोड़ी बहुत बाकी होती है और किसी किसी की नहीं भी होती है। अब ये आखिरी का 1 महीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप प्रैक्टिस कर दें तो यकीनन जिसकी पढ़ाई नहीं वो भी पेपर निकलने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। और विदाउट प्रैक्टिस के जिसकी पढ़ाई होती है उसके लिए भी मुश्किल होता है वहाँ टाइम मैनेज करना, या फिर अगर टाइम मैनेज कर भी लेते हैं तो उसके लिए मुश्किल होता है स्कोर करना। ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको प्रैक्टिस पेपर मिलना, और सबसे बड़ा मसला यही प्रैक्टिस पेपर जमा कहाँ से करें, हासिल कहाँ से करें, है ना। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वेबसाइट पर चेक करने जाओ तो वेबसाइट पर ढेर सारे वेबसाइट होते हैं, उस पर अगर पेपर मिल जाता है तो उर्दू का पेपर नहीं मिलता है, उर्दू का मिलता है तो हिंदी का नहीं मिलता है। या फिर भी अगर पेपर मिल जाते हैं तो फिर उसमें एक मसला ये आता है कि आंसर शीट प्रॉपर नहीं मिलती। तो ये तमाम जो मसले हैं, इसका हल मैं बताने के लिए ये वीडियो वीडियो बना रहा हूँ। मैं इमरान खान, इससे पहले मैंने 2026 में पेपर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों ही पेपर क्लियर हुए। भले एक पेपर बाउंड्री पर हुआ सेकंड, मगर उसमें कोई मसला नहीं है। मैंने तो पहले पेपर का प्रैक्टिस की थी। और मेरा बताने का मकसद भी ये है कि अगरचे आप प्रॉपर तरीके से पेपर सॉल्व करते या प्रैक्टिस करते तो यकीन मानिए कि आपका पेपर 90% नहीं, मैं तो बोलता हूँ 100% निकलने के चांसेस है। सीटेट जैसा पेपर, क्योंकि सीटेट पेपर पूरी तरह से डिपेंड होता है आपका टाइम मैनेजमेंट पर और आपकी प्रैक्टिस पर। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए कि आसानी, आप बहुत बहुत आसानी से आपका पेपर निकलने के चांसेस होते हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधे सीधा आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से जो है तो आप आपके जो प्रैक्टिस है उसके लिए पेपर कैसे क्या हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको सीटेट की वेबसाइट पर जाना है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसका नाम है सीटेट, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, CTET.NIC.IN। इस पर आपको जाइए, क्लिक करना है। आपको क्रोम पर करिए, गूगल पर करिए, जहाँ करिए कोई मसला नहीं। इसके बाद में आपको इस तरह से एक सरफेस खुलेगा, ये मेरे पास ऑलरेडी सेव है इसलिए इस तरह से एक पेज खुला है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दूसरा कुछ नहीं करना है। इस हालांकि आप आपके पेपर वगैरह सभी चेक कर सकते हैं, आपने जो फॉर्म भरे वो चेक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, मगर हमको जो काम की चीज़ वही देखेंगे। अभी अभी जिस ताल्लुक से हम वीडियो बना रहे हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए आपको पेपर के लिए ये जो आर्चिव दिख रहा है इस पर आना है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का सर्विस खुलेंगे। ऊपर प्रीवियस ईयर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है और नीचे, उसी के नीचे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है, एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप पूरे डाउनलोड कर सकते हैं। और तकरीबन ये 10 एक साल के, 10 एक साल की नहीं बल्कि 10-12 क्वेश्चन पेपर है ये, जो अलग अलग साल में हुए। किसी साल में दो हुए, किसी साल में एक पेपर हुए। जैसे कि यहाँ पर 2018 में एक हुआ था, 2019 में दो हुए थे, 2021 में दो हुए, 2022 में एक हुआ, 2023 में एक हुआ, 2024 में 3 मरतबा पेपर हुए थे, जनवरी, जुलाई और दिसंबर। और 2026 में जैसे पिछला प्रीवियस एक हुआ, और सॉरी माफ करना, 2000 हाँ 26 में एक हुआ फरवरी में, और अभी एक होगा। और इंशाल्लाह एक और हो सकता है, ऐसा 3 हो सकते हैं। खैर, तो हमको देखना है कि पेपर निकालेंगे किस तरह से। आपको तो इस पर आपको जो पेपर चाहिए, मिसाल तौर पर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए 2024 का दिसंबर का, तो आपको उस पर क्लिक करेंगे। तो आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास पेज खुलेगा। इस पेज में आपको एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पेपर वन, देखिए यहाँ पर जो पेपर वन दिया है, पेपर 1H, है ना। ये सेट है, 4 सेट, जैसे कि हम पेपर देते हैं उसके। ठीक है, कोई भी एक सेट आपको प्रैक्टिस के लिए निकालना है, तमाम सेट की जरूरत नहीं। और नीचे पेपर 2 है। ठीक है ना। ये तमाम दिसंबर के है। अब देखिए, इसमें हम तो सबसे पहले पेपर 1 का एच पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह पॉपअप आएगा आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप पर। इसको आपको ओके करना है। इसको ओके करने के बाद में आपके पास इस तरह से एक पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको जिप करने, जिप जो फाइल होती है वो है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर देना। ये डाउनलोड करेंगे तो टोटल जो पेपर है तो वो पूरे के पूरे आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएंगे। उसको अगर जो आपने डाउनलोड को क्लिक करें, खोलेंगे फाइल को, तो इस तरह से आपके पास पूरे पेपर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए, वो चाहिए ये हिंदी और इंग्लिश। ये जो हिंदी और इंग्लिश है ये पेपर चाहिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं। और अगर चाहे आप आसाम में रहे तो आसाम में देखेंगे, मगर ये तो दो लैंग्वेज तो हमको कंपलसरी है हिंदुस्तान में सभी पेपरों के लिए।
तो ये पेपर सबके लिए चाहिए, यानी कि ये जो सेट रहेगा, कौन सा सेट नंबर 2024। अब ये आई का सेट लिया हमने, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, सॉरी आई का नहीं, फर्स्ट सेट है इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। ये ऑल ओवर हिंदुस्तान एक ही जैसा रहेगा, ठीक है ना। अब अगर जब हम इस पर क्लिक कर दे तो ये खुलेगा पेपर, ये खुला पेपर। अब देखिए हमने लिए थे सेट 24 फर्स्ट पेपर एच। एक बात ये ध्यान में रखिए कि ये आप ध्यान में रखिए कि आप सेट कौन सा ले रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, साल का कौन सा ले रहे हैं ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। इसी के ऊपर आपको आगे आंसर शीट ढूंढने में आसानी रहती है, ठीक है। तो ये आपके पास एक पेपर खुल गया 2024 का, जो आपको फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए लेना है। अब आपको बाकी चीजें तो ये पता ही होगा कि पेपर जो सीटेट का होता है, तो कुल जो पेपर होते हैं उसके अंदर 5 पेपर होते हैं अलग अलग लैंग्वेज के, यानी कि पहले शुरू चाइल्ड डेवलपमेंट होता है ना। उसके बाद में मैथ होती है, मैथ होता है जो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होता है ना। उसके बाद में जो है तो क्वेश्चन नंबर 61 से ईवीएस शुरू होता है। अभी जो ईवीएस है, ईवीएस के बाद का असल मसला शुरू होता है 91 से। अब एक बात ध्यान में रखिए, जिस बच्चे ने इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, अब ये तीन लैंग्वेज आमतौर पर अलग अलग लेते हैं, फिर कोई बंगाली बंगाली लेगा, कोई कुछ लेगा, मगर हिंदी और इंग्लिश ये कंपलसरी है। तो जिसने हिंदी का सेकंड पेपर लिया, ठीक है ना, पेपर नंबर 2 आपके हॉल टिकट पर होता है, तो ये बात ध्यान में रखिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 121 से सॉल्व करना है। 90 के बाद में 91 वाला हिंदी नहीं सॉल्व करना है। 90 के बाद में 91 वाला हिंदी वही इंसान सॉल्व करेगा जिसने अपने पेपर में पेपर फर्स्ट हिंदी लिया, ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि मैंने पेपर उर्दू लिया था, पेपर फर्स्ट उर्दू लिया था, तो मैं 91 से हिंदी सॉल्व नहीं करूंगा, हालांकि मैं हिंदी लिया हूँ, हिंदी मगर मेरा पेपर सेकंड है, तो मैं हिंदी शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 21 से, यानी कि 121। कहाँ से? 121 से। ये मेरा हिंदी का पेपर है, ये बात ध्यान में रखिए। यहाँ बहुत सारे बच्चों का एक कंफ्यूजन होता है, ये इंग्लिश के अंदर आखिरी पेपर आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए 21। यहाँ से मैं शुरू करूंगा हिंदी का पेपर, अगर मेरे पेपर हॉल टिकट पर हिंदी पेपर नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब रही बात उर्दू के, तो देखिए अब उर्दू का हम लोग उर्दू कैसा है ये करेंगे। ये तो हो गया इसका। अब एक आता है इसके अंदर उर्दू, तो देखिए यहाँ से हम जो फाइल में डाउनलोड कर रहे थे, हमारे फाइल में आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये हमने डाउनलोड करे हुए, तो यहाँ पर आखिरी में नीचे उर्दू, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर उर्दू था, हिंदी तो मैं उधर 121 से शुरू करने वाला हूँ, तो मेरा फर्स्ट पेपर उर्दू है, इसलिए मुझे उर्दू का पेपर देखना पड़ेगा। तो उर्दू के इसमें क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर उर्दू है, तो मुझे उर्दू का पहले शुरू का सेट है 2024 पेपर 1 है, और जो अल्फ़ाबेट है वो एच है, ये मेरा सेट है, ठीक है। इसका मुझे 91 से पेपर सॉल्व करना है, ये जो क्वेश्चन रहेंगे 91 यहाँ से सॉल्व करना है। इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है, एक बात ध्यान में रखिए कि उर्दू का पेपर ये जब सॉल्व करेंगे आप, तो इसको 91 से 120 तक ही सॉल्व करना है। और जैसे ही आपका 120 का हो जाता है, तो वहाँ 120 तक के आपका क्या रहेगा, 120 तक के आपका रहेगा उर्दू, यानी कि जिसने फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लिया, तो उसका 120 तक, यानी कि 120 तक के आपको उर्दू के क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद हिंदी का सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो सॉल्व होगा। अब रही बात इसको आप प्रिंट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि डाउनलोड करे बाद में आप प्रिंट इसके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सेव भी, सेव तो आप पूरा करेंगे, मगर पूरे में से पूरे को आपकी जो फाइल में आएंगे उसमें से आपको शॉर्ट करना है, और पेपर उतना ही सॉल्व करना है। कितना सॉल्व करना है, सॉरी, पेपर कितने, पेपर की जो प्रिंट है, तो वो उतनी पेपर की निकालना है जो हमको जरूरत है। यानी कौन कौन सी हमको जरूरत है, सबसे पहले तो हमको जरूरत है क्वेश्चन नंबर, सॉरी पेपर नंबर, मेन पेपर है हमारा, तो मेन पेपर है हमारा 2024 का मेन पेपर एच की। फॉर एग्जाम्पल हमको 24 का एक पेपर लेना है, तो उसमें एच सेट का निकालना है मेन पेपर, ठीक है ना, जो जिसमें आएगा हिंदी और 3 सब्जेक्ट, पेडोलॉजी, मैथ और ईवीएस। ये यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में आपको उर्दू आखिरी में रहेगा आपकी फाइल में नीचे, तो वो उर्दू लेना है, और उर्दू का आपको दोनों साइड एक साथ निकाल दो। देखो एक बात ध्यान में रखो, हिंदी और उर्दू में पेडोलॉजी जो होती है ना, तो वो सेम होती है,
फर्स्ट और सेकंड में बहुत हद तक ये यानी कि प्रैक्टिस के लिए बहुत काम में आती है, इसलिए आप दोनों पेपर निकालिए। एक दो पे दो दस 2 से 4 या फिर 8-10 पेज का ही मसला रहेगा, मगर वो प्रैक्टिस के लिए काम में आ जाएंगे बाद में। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होंगे, एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात, यहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि पेपर किस तरह से निकालेंगे आप। फिर भी मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जब आप क्वेश्चन पे यानी सीटेट की साइट पर जाएंगे, वहाँ आप सीटेट की साइट पर दबाएंगे यानी क्लिक करेंगे CTET.nic.in। और अगर तो आपके पास इस तरह से एक पेज खुलेगा, होम पेज। ये होम पेज खुलने के बाद में आपको होम पेज खुलने के बाद में आर्ची पर जाना है। इस तरह से एक साइड होती है, एक ये होता है सिम्बो आर्ची का, यहाँ इसको क्लिक करेंगे आप। तो क्लिक करने के बाद में आपको नीचे ढेर सारे पेपर आ जाएंगे। इस पेपर में से जो भी पेपर आपको चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर कि मैं यहाँ पर 2024 का पेपर ले रहा हूँ। ठीक है, अब 2024 में मैं एच सेट को डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएंगे एच सेट पूरा। अब ये एच सेट में सेट एच में भी अलग अलग लैंग्वेज होंगे ना, पूरे हिंदुस्तान पेपर है, तो वो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, तो वो एच सेट को मैं डाउनलोड करूंगा यहाँ से। इसके बाद में डाउनलोड होने के बाद में आपके फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। वो फाइल में से आपको ओपन करना है। इस तरह से फेस आपका ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इतना से देखिए कि सेट 24 फर्स्ट इंग्लिश और हिंदी इस तरह से आपको लिखा रहेगा। ये आपका पेपर रहेगा। इसको आपको एक तो प्रिंट निकालना है, ये पूरी प्रिंट निकालना है। ठीक है ना, तो इसमें आपको जो प्रिंट निकालेंगे आप, तो ये पूरा जो ये प्रिंट निकालेंगे ना, तो इसमें आपका CDP, मैथ, EVS और हिंदी फर्स्ट और सेकंड आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसके बाद में जो आप सेकंड निकालेंगे, फॉर एग्जांपल आप अगर सेकंड जो निकालेंगे तो वो आपको एकदम नीचे का उर्दू का निकालना है। जिसका उर्दू है उर्दू, जिसका बंगाली है बंगाली, जो लैंग्वेज आपकी वो लैंग्वेज का निकालना है। और वो पेपर भी आपको डाउनलोड कर देना है। ठीक है, और डाउनलोड करे बाद उसकी प्रिंट निकाल के आपकी प्रैक्टिस के लिए काम में आएगी। इस तरह से आपको कुल 5 ये निकालना है, यानी कि कुल 5 सेट निकालना है इसमें से। इस तरह से आपको कुल 5 सेट निकालना है, ये बात ध्यान में रखिए। कम से कम 5 तो चाहिए, यहाँ से एक महीने में 5 अपने सॉल्व करना चाहिए। अब रही बात दूसरी और सबसे अहम बात, कि हम लोग पेपर तो निकाल देते हैं, यानी कि आमतौर पर क्या देखा गया है कि पेपर चलो हासिल भी कर दिए, तो हमारा सबसे बड़ा एक मसला क्या होता है कि आंसर शीट नहीं होती है। अब आंसर शीट कैसे, और अब बगैर आंसर शीट के आप पेपर सॉल्व भी कर देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सही किए गलत किए, है ना। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आपको आंसर मालूम होना चाहिए। अगर चाहे आपको आंसर मालूम हुआ तो आप जो है तो उसको रीचेक कर सकते, आप चेक कर सकते हैं आपकी गलतियां क्या है ना। तो देखो, ये आंसर शीट भी निकालने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, मगर उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि ये जो अगर जब वीडियो आपको अच्छा लगे या फिर आपको फ़ायदेमंद लगे कि हाँ काम का है, तो आप तो इसका फ़ायदा उठाइए। आप और साथ साथ में आपके जो दोस्त कलीग है या फिर हमारे जो भाई बहन जितने भी पेपर दे रहे हैं, तो उन ग्रुप में या फिर उन तक भी ज़रूर पहुँचाइए, ताकि उनका भी इससे कुछ फ़ायदा हो। ठीक है ना। और ये पेपर बनाने का मकसद भी मेरा ये सॉरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि तमाम जो भाई बहन हमारे या फिर जितने भी लोग हमारे टीचर हजरात या फिर जितने भी बनने वाले टीचर है, भावी टीचर, वो तमाम इसका फ़ायदा हो सके और तमाम के तमाम को आसानी से पेपर मिल सके। और दूसरी खास बात ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर चाहे आपको पेपर निकालते नहीं आ रहा है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम जा रही है या फिर आपको नहीं जमता है, तो मुझे आप DM करिए। इंशाल्लाह ताला मैं आपको मैसेज करिए, DM करिए, मैं इंशाल्लाह ताला आपको कांटेक्ट करके आपको वो पेपर निकाल कर भी देने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर किसी को दो और आपके सवाल का जवाब दूं। या फिर आपको किसी को नोट्स भी चाहिए जो मैंने पढ़ा, जैसे मैं खुद नोट नहीं बनाता हूँ, मैं भी दूसरे से पढ़ा हूँ, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे होंगे सचिन सर से या फिर हिमांशी मैडम से या फिर और अच्छे अच्छे टीचर है जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। तो उन्हीं में से किसी से मैंने भी जो हिमांशी मैडम का या फिर सचिन सर के वीडियो देखा हूँ, तो उनके कुछ नोट्स फ्री में होते हैं जो मेरे पास अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा अगर चाहे आपको लगते हैं तो। मगर मेरा मोहतबाना गुजारिश है आपसे कि आपके दोस्त कलीग में वीडियो अगर चाहे आपको अच्छे लगे तो ज़रूर पहुंचाइए। अब देखिए, ये तो ठीक है। अब देखते हैं हमको ये आंसर शीट कैसे निकालते हैं। आंसर शीट भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट ही ना हो तो आप कैसे मालूम करेंगे कि आपने जो पेपर दिया उसमें आपको कितने नंबर मिल रहे हैं या फिर आपको कहाँ गलतियाँ हो रही। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वो उसी साइट पर आना है, कहाँ पर, जहाँ पर हम आए थे, तो CTET.nic.in पर। उसके नीचे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रीवियस ईयर फाइनल आंसर की, कहाँ पर आए हम, ये इसमें ध्यान में रखिए कि हम ये साइट पे आर्ची पर ही आना है। वो जो पेपर आपने जो निकाले ना वहाँ जहाँ डाउनलोड किए, उसी के नीचे प्रीवियस ईयर फाइनल आंसर की है। अभी फाइनल आंसर की पर आप क्लिक करेंगे, उसी तरह से एक फेस खुलेगा। हमने क्योंकि 2024 का पेपर डाउनलोड करे थे एच का,
तो हम क्या करेंगे 2024 का फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट पेपर को हम लोग डाउनलोड करेंगे। 2024 दिसंबर का है ये, ठीक है, हम दिसंबर का ये डाउनलोड किए, ये डाउनलोड किए। अब इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, देखिए हमने एच, क्योंकि हमने कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैंने आपको एज का बताया था एग्जांपल। तो यहाँ पर चेक कर लेना है सीटेट दिसंबर 2024 पेपर फर्स्ट और सेट एच। तो ये जो रहेगा ये आपका मेन पेपर, ये ना पहला मेन पेपर, ये बात ध्यान में रखिए आप, हाँ, कि ये है जो है तो ये आपका पहला मेन पेपर, ये बात आप ध्यान में रखिए। अब इसमें आपके 3 पेपर के आंसर शीट आ जाएंगे। कौन कौन से 3 की? एक है सीडीपी, दूसरा है मैथ और तीसरा है ईवीएस। यानी 90 तक के आंसर शीट रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब बचे बाकी के, अब जिसने हिंदी लिया उसके लिए, और जिसने उर्दू लिया उसके लिए भी, जिसने बंगाली लिया उसके, पहले हम हिंदी और इंग्लिश की देख लेते, तो पहले हम हिंदी की देख लेंगे। अब जिसने हिंदी लिया वहां उसके लिए जरूरी है कि यहाँ सेट एच और पेपर फर्स्ट, और यहाँ पर मेन के ऊपर हिंदी आना जरूरी। तो देखिए उसके नीचे हम लोग जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको पेपर देखिए, यहाँ देखिए ये इंग्लिश का है, यानी कि सेट एच पेपर 1 और इंग्लिश, ठीक है। हमको तो हिंदी लेना है तो हम हिंदी पर जाएंगे, देखते हैं। ये देखिए यहाँ से हिंदी शुरू हो गया। तो देखिए पहले शुरू तो मेन पेपर के 4 सेट आते हैं, उसके बाद में इंग्लिश के आते हैं, बाद में हिंदी का आता है। तो देखिए दिसंबर की 2024 का पेपर फर्स्ट है, सेट नंबर एच है, और यहाँ पर है हिंदी। ओके। अब यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, 02 लिखा है, बट आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 2 पेपर है ये हिंदी के, यानी कि 91 से 150 तक। तो जिसने दोनों पेपर हिंदी के लिए, वो दोनों पेपर के आंसर इसमें है। जिसने सेकंड पेपर उर्दू वाले खास तौर से, देखो मेरे वो जो भाई जो हिंदी, जिन्होंने भाई या बहन जिन्होंने जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड हिंदी लिए, उनके लिए कोई मसला ही नहीं। यहाँ पर 91 से लेके 150 तक के आपके आंसर है, ठीक है ना। यानी कि आप जो हिंदी सीरियल नंबर से सॉल्व करेंगे पहले पेपर में जो आए वाले, तो वो आपको यहाँ पर आंसर है। अब जिसने उर्दू लिया उनके लिए कंफ्यूज होता है, तो जिसने उर्दू लिया उसका यहाँ 91 से लेके तो 120 तक के आपके आंसर है उर्दू की, ठीक है। ये जो उर्दू की रहती है, मगर क्योंकि आपका आपने हिंदी सेकंड पेपर लिया, तो यहाँ पर आपको चेक कहाँ से करना है, उर्दू का 121 से, यानी ये यहाँ से आपका हिंदी का पेपर का शुरू होगा उर्दू वालों का, ठीक है ना। हिंदी वालों का तो सेम है, बट उर्दू वालों का हिंदी यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि आपने पेपर सेकंड लिया वाला है, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। यहाँ से लेके 150 तक के आपका ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व चेक करेंगे आप। अब क्योंकि हमने पेपर उर्दू लिया फर्स्ट, तो वो कहाँ से चेक करेंगे, तो वो एकदम लास्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको उर्दू के 4 पेज दिखेंगे। तो उसमें आपको देखिए यहाँ पर उर्दू है, यानी सीटेट दिसंबर 2024 पेपर फर्स्ट सेट एच और उर्दू, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर क्योंकि वहां पर आपने हिंदी जो लिए तो वो आपने सेकंड लैंग्वेज लिए, तो आपको 121 से आंसर मिलेंगे, और आपने उर्दू से फर्स्ट लैंग्वेज लिए इसलिए आपको 91 से यहाँ पर पूरे आंसर मिलेंगे। आपको चेक करना है आपने सॉल्व करे वाला 120 तक, 120 तक, ठीक है। यहाँ तक कि ये चेक करना है, इस तरह से आप पेपर निकाल सकते हैं। एक सेट निकालिए, मेरे हिसाब से तो कम से कम, मेरे हिसाब से कम 4 से 5 सेट निकालिए। पेपर एक बार में खर्च, पेपर पर पैसे एक बार में खर्च हुए पूरते हैं, पूरेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए कि अगर तो यही पेपर आपका रह जाता है, खुदा ना करे, मैं नहीं चाहता हूँ किसी का रहे, और इंशाल्लाह आप तमाम का निकल ही जाएगा, मगर अगर जो किसी का 1 और 2 मार्क्स रहता है, तो याद रखिए कि आज के हमने जो क्योंकि हमको ऑफलाइन अगर जब पेपर देना तो हमको प्रैक्टिस भी ऑफलाइन करना पड़ेगा। और एक बार आपने ऑफलाइन कर लिया और 2-4 अगर 200-400 रुपये पेपर के प्रिंट में जाती भी है, तो याद रखिए कि आपके अगला पेपर का अगर फीस ही देखेंगे तो आपको पता है कि 1000 से 1300 रुपये। तो मेरी मोहतबाना गुजारिश है आपसे कि आप तमाम इसकी प्रिंट निकालिए, और एज इट इज़ पेपर जैसा आपको दे आप एग्जाम हॉल में देंगे उसी तरह से पेपर दीजिए। इंशाल्लाह ताला आप तमाम के पेपर बहुत आसानी से निकल जाएंगे।